हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग विजन आईएएस का जो टेस्ट सीरीज आता है उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यह जो टेस्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं यह टेस्ट नंबर 2 है आपका, जो 2024 का प्रीलिम्स होने वाला है आपका, उसके लिए यह आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पूरा जो है टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यह इस साल का टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर जो विजन आईएएस आपका रिलीज करता है यह यहाँ पर पूरा आपका टेस्ट सीरीज है, और जाकर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और पूरा सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। राइट, कि मीन्स जो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके बारे में पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, ये आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस्ड द ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। राइट, तो दूसरा स्टेटमेंट तो आपका सही है, लेकिन जो आपका पहला स्टेटमेंट दिया गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनाग्रेटेड विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है? क्योंकि देखिए, जो आपका कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था वह आपका जो कब इसका आपका जो है कब इसका कमेंसमेंट हुआ था, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपका कमेंसमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। राइट, लेकिन जो आपका यही जब आपका क्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वह कब इनाग्रेटेड हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है आपका इनाग्रेटेड हुआ था वह 28 जनवरी 1950 को आपका जो है इसका इनाग्रेशन हुआ था। राइट, तो लेकिन यह क्या कह रहा है कि सेम डे पर हुआ था। राइट, तो सेम डे पर आपका नहीं हुआ था, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका गैप था, तो इसलिए जो है पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा आपका जो है ये सही है कि मीन्स जो आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस की मीन्स क्या होता है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट था वह रिप्लेस कर देता है क्या ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल को एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील की। मीन्स जो पहले जो ब्रिटिश जो प्राइवी काउंसिल था वह जो है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था, लेकिन जब इंडिपेंडेंस हो जाता है तो इसको एबॉलिश कर दिया जाता है और जो आपको क्या आ जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आ जाता है। राइट, तो इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा और ये आपका स्टेटमेंट 2 राइट होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर देख सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका रिलेटेड है, कह रहा है कि विथ रिफरेंस टू द रोल प्लेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट, तो ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपका कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से पूछ रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राइट, तो पहला स्टेटमेंट दिया गया आपका कि ही मे नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा हैविंग स्पेशल नॉलेज इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। राइट, तो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट कह रहा है, तो पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि ही मे नॉमिनेट 2 मेंबर्स। तो क्या कहता है कि जो आपका प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, किसमें आपका जो है लोकसभा में। राइट, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा आपका? क्योंकि जो प्रेसिडेंट होते हैं वह 12 मेंबर्स यानी कि 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। राइट, और वह लोकसभा में नहीं बल्कि किसमें आपके नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के लिए जो है नॉमिनेट करते हैं, जिसके पास क्या होता है स्पेशल नॉलेज होता है किसमें लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज में। राइट, तो इसलिए जो है फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि 2 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, लेकिन जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, लेकिन वो लोकसभा में नहीं राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, जिसको क्या होता है स्पेशल नॉलेज होता है किसमें लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज में होता है। राइट, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ही लेज द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बिफोर द पार्लियामेंट। राइट, जो कैग का रिपोर्ट होता है उसको ये क्या करते हैं पार्लियामेंट के सामने जो है प्रस्तुत करते हैं। राइट, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। राइट, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के बारे में आपका क्वेश्चन यहाँ पर रिलेटेड है। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन। राइट, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005। राइट, तो ये आपका इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन जो 2005 आया हुआ था उसके बारे में कुछ जो है स्टेटमेंट दिया गया। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज ए फ्रेमवर्क टू बिल्ड द कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट पोटेंशियल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी वर्ल्ड वाइड। राइट, तो ये स्टेटमेंट आपका कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि मतलब जो आपका आया था इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस आया हुआ था, तो ये इसी के बारे में रिपोर्ट तैयार करता था कि जो कितने जो है हेल्थ इमरजेंसी है वर्ल्ड वाइड में, उसके बारे में क्या करता था, पूरा एक ओवरव्यू आपका जो है तैयार करता था। उसका दूसरा कह रहा है कि इट इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन ऑल WHO मेंबर स्टेट्स, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि देखिए जो आपका जो IHR होता है, राइट, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन जो आपका होता है, वो क्या होता है आपका कि एक इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल क्या है आपका? लॉ है। इंटरनेशनल लॉ है जो क्या करता है आपका लीगली बाइंडिंग करता है। लीगली बाइंडिंग करता है किस पे? ऑल जो WHO मेंबर्स हैं आपके 194 कंट्रीज जो हैं आपके WHO मेंबर्स हैं, राइट, उन पर क्या होता है लीगली बाइंडिंग होता है कि इसको जो है इस आपको क्या करना है, फॉलो करना है, राइट। तो इसलिए जो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा और आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि विथ रिफरेंस टू द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट, स्टेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, उसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। ये क्या कह रहा है आपका पहला स्टेटमेंट? जैसे कि आपको पता है कि कोई भी स्टेट होता है, एक स्टेट होगा तो उसमें क्या होगा आपका एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगा और एक आपका क्या होगा कि आपका जो है स्टेट काउंसिल होगा, राइट। तो स्टेट काउंसिल होगा तो उसमें देखिए क्या कर रहा है कि जो स्टेट काउंसिल होते हैं या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनकी जो संख्या होती है, कह रहा है कि वो स्पेसिफाई नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि देखिए 91st आपका अमेंडमेंट हुआ था, 91st अमेंडमेंट एक्ट आया हुआ था। कब आया हुआ था आपका कि जो 91st अमेंडमेंट आया हुआ था आपका, यह आया था आपका 2003 में। 2003 में आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, जिसके तहत क्या हुआ था कि आपका आर्टिकल जो है 164 इंसर्ट किया गया था, राइट। इसमें यह मेंशन किया गया था कि जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो क्या होंगे कि जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, इससे जो है 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, राइट। इससे 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये स्पेसिफाई हो गया था, यानी कि जो मिनिमम स्ट्रेंथ होगा वो 12 होगा, कम से कम जो है 12 होगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द गवर्नर सेल नॉट इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आंसर आपको फोर्थ का कौन सा हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज आर बॉर्डरिंग लेक विक्टोरिया, राइट। तो लेक विक्टोरिया के बारे में आपका पूछ रहा है, तो लेक विक्टोरिया का मैप ही दिखा देते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेक विक्टोरिया है आपका, लेक विक्टोरिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में पूछा है। तो लेक विक्टोरिया का बॉर्डरिंग कंट्रीज यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 कंट्री दिया गया है आपका। एक आपका युगांडा है, एक केन्या है और एक तंजानिया है, राइट। इस प्रकार से युगांडा, केन्या और तंजानिया, तो 3 ही आपके बॉर्डरिंग कंट्रीज है। तो इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ये सी आंसर सही हो जाएगा, राइट। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि देखिए तंजानिया, उसके बाद आपका युगांडा और केन्या, यही 3 ही हमने देखना है, रवांडा नहीं आया हुआ था, राइट। तो इस प्रकार से आपका जो है ये थर्ड जहाँ पर है ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और इस प्रकार से आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका सी आंसर सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आपका देख सकते हैं कि यहाँ पर आया है। ये आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, राइट। तो ये क्या कह रहा है आपका कि इसमें से कौन सा जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये आपका पूछ रहा है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपका क्या होता है कि ग्रास रूट लेवल पर जो डेमोक्रेसी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, राइट। कि मीन जो सबसे निचले स्तर पर जो आपका जो है गवर्नमेंट का गवर्नेंस का डिवीजन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे कि पंचायती राज हो गया आपका, म्यूनसिपालिटीज हो गया, राइट। ये सब आपका क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। तो पहला आपका स्टेटमेंट जो दिया गया है वो पार्ट 9 के बारे में बात कर रहा है। तो पार्ट 9 जो है आपका, देखिए ये सबको लगभग याद होना चाहिए, क्योंकि जो पार्ट 9 जो है आपका वो किससे रिलेटेड है? आपका पंचायती राज से रिलेटेड है, राइट। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक डील करता है? आपका आर्टिकल आपका कहाँ से कहाँ तक? 243 से लेके आपका 243
ओ तक डील करता है, राइट। 243 ओ तक आपका डील करता है, राइट। और ये किससे रिलेटेड है आपका, जो है ये पंचायती राज से रिलेटेड है। और ये आपका कब हुआ था, 73rd, कब आपका अमेंडमेंट, ये कब ऐड हुआ था आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट, राइट, 1992 में। 1992 अमेंडमेंट के तहत ये क्या हुआ था आपका, जो है ये ऐड किया गया था, पार्ट 9 आपका जो है ये ऐड किया गया था, राइट। और इसी के तहत आपका एक जो है शेड्यूल भी आपका क्या हुआ था, ऐड किया गया था। वो कौन सा था आपका 11th शेड्यूल, राइट। 11th शेड्यूल आपका जो है वो ऐड किया गया था। वो किससे रिलेटेड है आपका, पंचायती राज से रिलेटेड है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा कि पंचायती राज से रिलेटेड है, राइट। वहीं पर क्या कह रहा है आपका, जो है सेकंड ऑप्शन दिया गया वो पार्ट 3rd के बारे में कह रहा है, राइट। तो पार्ट 3rd आपका जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पार्ट 3rd जो है वो फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है, ना कि आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। तो इस प्रकार से तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, आर्टिकल 324 के बारे में बात कर रहा है। और आर्टिकल 324 जो है ये आपका किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 324 जो आपका है वो किससे रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि जो फोर्थ जहाँ पर दिया गया है ये आपका क्या हो गया, राइट। इस प्रकार से आपका जो है ये थर्ड स्टेटमेंट जहाँ पर दिया गया है कि आर्टिकल 324 ये किससे रिलेटेड है आपका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इससे रिलेटेड है, राइट, ना कि आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। इस प्रकार से आपका थर्ड वाइज स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग, ये भी, यानी कि आपका कौन सा सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया, राइट। तो ए में आपका कौन सा है। उसके बाद जो है पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 सबको पता है कि पार्ट 4 में आपका किसका, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात किया गया है। और आर्टिकल 280 आपका जो है ये भी आपका रिलेटेड है किससे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। तो इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है आपका, 7th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 7th क्वेश्चन का रहा है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द नोटा। नोटा मीन्स नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव आपका क्या होता है कि जब इलेक्शन होता है, मान लीजिए आपका इलेक्शन कहीं किसी भी चीज़ का इलेक्शन, प्रधानी का इलेक्शन हो रहा है आपका, तो ये एक मेंबर उठे हुए हैं, ये आपके दूसरे मेंबर उठे हुए हैं, ये आपका तीसरे मेंबर उठे हुए हैं, राइट। और चौथे पर आपका जो है वो आपका दिया रहेगा कि नोटा मीन्स नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, राइट, यानी कि नन ऑफ द एबव रहेगा, राइट। तो देखिए ये आपका उसके बाद क्या होता है, नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव मीन्स कि इसमें से जो भी उठे हैं, राइट, इनमें से आप किसी को भी वोट नहीं देना चाहते हैं, तो आप इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोटा किन मीन्स नन ऑफ द एबव, राइट। ये किस लिए किया जाता है आपका, कि ये एक सर्वे के लिए किया जाता है कि जो भी यहाँ पे कंटेस्ट किए थे, यानी कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसका जो है क्या मीन्स, वो लोग का क्या इतने इसके पहले क्या परफॉर्मेंस था, राइट, और लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि मीन्स ये फिर चुनाव लड़ना चाहिए या फिर नहीं लड़ना चाहिए, राइट। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि एक नन ऑफ द एबव का आप जो है ऑप्शन देखने को मिलता है। तो उसी के बारे में पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि द वोट्स पोल्स अगेंस्ट द नन ऑफ द एबव नोटा ऑप्शन आर काउंटेड इन टोटल वैलिड वोटर्स पोल्ड बाय द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर द पर्पज ऑफ द रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट टू कैंडिडेट, राइट। ये क्या कह रहा है कि जो उसके अगेंस्ट में जो वोट डालते हैं नन ऑफ द एबव, राइट, वो इसलिए डालते हैं ताकि जो उठे हुए हैं उनको क्या हो जाए कि जो उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था वो जो है रिटर्न हो जाए, राइट। तो इसलिए नहीं नोटा को जो है मैंने बताया कि नोटा क्यों आपका जो है ऑप्शन में क्लिक किया जाता है, ताकि आपको इनमें से कोई नहीं पसंद है तो आप नन ऑफ द एबव पर क्लिक कर दीजिए, राइट, ना कि जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट को वापस करने के लिए। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपको क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है क्या आपका कह रहा है कि even if the nota votes are more than the number of the votes polled by any of the following candidates, the candidates who secures the largest number of votes has to be declared elected, right। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये आपका पहला कंटेस्टिंग मेंबर ये है, राइट, तो ये पाते हैं आपके 20 वोट और ये पाते हैं आपके 30 वोट और ये थर्ड वाले पाते हैं आपके मान लीजिए 40 वोट, राइट। लेकिन ये नोटा वाला अगर 50 पाता है, राइट, कि मीन्स नन ऑफ द एबव वाला 50 पाता है, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा जो कौन पाए हैं, ये थर्ड वाले सबसे ज़्यादा पाए हैं, राइट। तो इसलिए ये आपके क्या हो जाएंगे, इलेक्टेड मेंबर हो जाएंगे। तो वही ये स्टेटमेंट कर रहा है कि नोटा अगर ज़्यादा भी पाता है, राइट, लेकिन नन ऑफ द एबव, तो ये आपका जो है, लेकिन उस जो उनमें से इनमें से देखा जाएगा कि कौन ज़्यादा पाए हैं, वही क्या हो जाएंगे, इलेक्टेड मेंबर हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। तो ये क्या कह रहा है कि जो है क्या क्या आपका जो है प्रोविजन यहाँ पर मेंशन है जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका दिया गया है आपका जो है, देखते हैं। तो इसमें आपका दिया गया है कि जो एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में पूछा है कि इसमें से कौन सा आपका सही है। तो पहला कह रहा है कि होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स कहीं और जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनको नहीं लेना चाहिए, अगर कहीं पे लेते हैं तो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दूसरा कह रहा है कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, राइट, कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है कहीं से तो भी जो है ये क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये भी आपको किस में, ये दोनों किस में आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये मेंशन है, राइट। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि पनिश्ड फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स सच एज अनटचेबिलिटी, डाउरी एंड सटी, राइट। तो इस प्रकार से जो स्टूडेंट होंगे ये इसको भी सही मार के चले जाएंगे, राइट। लेकिन इसका जो है ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सही तो है, राइट, कि मीन्स अगर इसमें भी पाए जाते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, राइट। लेकिन ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। ये किसमें आपका मेंशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, राइट। ये इसमें मेंशन किया गया है कि अगर ये क्या करते हैं, पनिश्ड होते हैं किसके लिए, आपका प्रैक्टिसिंग आपका जो है सोशल क्राइम करते हैं, लाइक दैट आपका अनटचेबिलिटी करते हैं, डाउरी में पाए जाते हैं, सती में पाए जाते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, राइट। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है आपका। ये स्टेटमेंट किसमें मेंशन है आपका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में मेंशन है, राइट। इस प्रकार से ये स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के लिए आपका जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका देख सकते हैं कि बी नंबर जो है आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पर दिया गया है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विथ रिफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। तो ये जो आपका SLA होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, ये आपका जो भी स्टेट होता है उसमें क्या होता है, एक SLA होता है या फिर और एक जो है क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, राइट। तो SLA के बारे में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। तो उसके बारे में आपका बात कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि द स्पीकर वंस इलेक्टेड रिजाइंस फ्रॉम हिज पार्टी मेंबरशिप। तो इसके लिए आपका जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि द स्पीकर वंस इलेक्टेड रिजाइंस फ्रॉम हिज पार्टी मेंबरशिप, राइट। कि मीन्स अगर वो इलेक्टेड होता है स्पीकर के लिए तो वो अपने पार्टी से क्या होता है, रिजाइन देना पड़ता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जो है वो अपने जो है उसका मेंबर रहते रहते हुए ये क्या करते हैं, आपके स्पीकर का काम करते हैं, राइट। दूसरा स्टेटमेंट आपका दिया गया है कि ही कैन बी रिमूव्ड बाय ए रिजोल्यूशन पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा कि मीन्स वो जो है हटाए जा सकते हैं अगर क्या होता है, मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास किया जाता है, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है कि ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू द डिप्टी स्पीकर, कि वो अपना रिजाइन किसको देते हैं, डिप्टी स्पीकर को देते हैं, राइट। ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 9th का जो है ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, की मीन्स दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा, पहला वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग कैन एंजॉय द प्रिविलेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेज को जो है कौन कौन एंजॉय करते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो इसमें आपका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है गवर्नर, राइट, कि गवर्नर जो है, लेकिन गवर्नर जो है इसमें क्या करते हैं, प्रिविलेज को एंजॉय नहीं करते हैं। तो फर्स्ट जो है इसमें रॉन्ग हो जाएगा आपका, इस प्रकार से ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, राइट। नेक्स्ट कह रहा है कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है ये क्या करते हैं, प्रिविलेज को एंजॉय करते हैं, और स्टेट के मिनिस्टर जो है वो भी एंजॉय करते हैं। इस प्रकार से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा आपका, कि 10 नंबर का जो है आंसर नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 11th नंबर क्वेश्चन आता है आपका। 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द जोरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, की मीन्स जो आपका जोरिस्डिक्शन आता है सुप्रीम कोर्ट का आपका इंडिया का, तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको हमको पढ़ना है। देखिए दिया गया है यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज द डिस्क्रिप्शन टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम ए जजमेंट और ऑर्डर ऑफ एनी नॉन मिलिट्री इंडियन कोर्ट और ट्रिब्यूनल, राइट। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, राइट। कि उसके बाद दूसरा आपका स्टेटमेंट जो दिया गया है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है
कि द सुप्रीम कोर्ट में रिफ्यूज टू टेंडर इट्स एडवाइस ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ द लॉ ऑफ फैक्ट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस एज रेफर्ड बाई द प्रेसिडेंट, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। और थर्ड कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाई इट्स प्रीवियस डिसीजन एंड कैन डिपार्ट फ्रॉम इट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और कम्युनिटी वेलफेयर, राइट। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, राइट, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, राइट। कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फर्स्ट मूवर्स कोalition। फर्स्ट मूवर्स कोalition के बारे में पूछा गया है। इट इज ए ग्लोबल इनिशिएटिव टू डीकार्बनाइज 7 इंडस्ट्रियल सेक्टर, राइट। तो ये आपका सही है कि मीन्स जो आपका ग्लोबल इनिशिएटिव डीकार्बनाइजेशन जो है 7 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को, उसी के बारे में बात करता है आपका मूवर्स कोalition, सही है। इंडिया रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मूवर्स कोalition लीडरशिप मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। इस प्रकार से जो है इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है कि देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपका, द सबऑर्डिनेट जुडिशरी हैज स्ट्रिक्टली यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नोमेनक्लेचर एंड जुरिस्डिक्शन थ्रू आउट इंडिया, राइट। तो ये हमको पता है कि थ्रू आउट इंडिया नहीं होता है, हर एक जो स्टेट का क्या होता है अलग अलग आपका क्या होता है कोर्ट होता है, और अलग अलग उसका जो क्या होता है जुरिस्डिक्शन होता है, राइट। इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द जुरिस्डिक्शन ऑफ मुंसिफ कोर्ट्स आर डिटरमाइंड बाय हाई कोर्ट, राइट। तो ये आपका सही है। तो इस प्रकार से जो है इसका आंसर हो जाएगा बी आपका क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 14वां क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। 14वां क्वेश्चन नंबर आपको कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, राइट। यानी कि जो पेशा एक्ट होता है आपका पंचायत एक्सटेंशन जो आपका जो है शेड्यूल्ड एरिया होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। 14th क्वेश्चन नंबर को हम लोग देखते हैं। 14th क्वेश्चन नंबर आपका कर रहा है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बात कर रहा है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पेशा एक्ट होता है यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया होता है, ये आपका 10 स्टेट में लागू होता है, राइट। 10 स्टेट में आपके कौन कौन से स्टेट आते हैं इसको हम लोग देखते हैं, राइट। तो देखिए इसमें आपके कौन कौन से स्टेट आते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो है आपका आंध्र प्रदेश है, राइट। आंध्र प्रदेश आता है। इसको 10 के नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट आ जाएंगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा नहीं तो। आंध्र प्रदेश हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका कौन सा, छत्तीसगढ़ आता है, राइट, छत्तीसगढ़ आता है। उसके बाद आता है आपका कौन सा, गुजरात आता है, गुजरात आता है, राइट। उसके बाद आपका कौन सा आता है, गुजरात। गुजरात के बाद आपका है आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आता है, राइट। और कौन सा आता है आपका, हिमाचल प्रदेश के बाद आपका आता है झारखंड, झारखंड आता है, राइट, झारखंड। उसके बाद आपको कौन सा आता है, मध्य प्रदेश, एमपी आता है। और 7वां आपका हो जाएगा कौन सा, महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र एमएच, राइट। और 8वां आपका कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा, उड़ीसा हो जाएगा, राइट। और 9वां आपका कौन सा हो जाएगा, 9वां आपका हो जाएगा कौन सा, राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान, राजस्थान, राइट। और 10वां आपका कौन सा हो जाएगा, 10वां हो जाएगा आपका तेलंगाना, राइट। तो इस प्रकार से आपके 10 राज्य आते हैं। तो लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला यहाँ पर आंध्र प्रदेश तो सही हो जाएगा, महाराष्ट्र भी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश, लेकिन तमिलनाडु और कर्नाटका का नाम नहीं आया है, तो ये आपका नहीं आता है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर इसमें से जो है कौन कौन से लोग जो है अपॉइंट होते हैं, उसके बारे में आपका क्वेश्चन कर रहा है। तो पहला आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है, द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन, राइट। तो ये तो आपका राइट आंसर है, राइट, ये तो होते ही हैं, होते हैं। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, राइट, ये भी होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट, इसके बारे में कह रहा है। तो ये आपके जो है ये आपके प्रेसिडेंट द्वारा नहीं नियुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार से आपका 15 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में बात कर रहा है आपका। लीडर ऑफ अपोजिशन तो सबको पता है कि मीन्स क्या होता है कि एक होता है आपका कौन सा होता है, सत्य में होता है, और दूसरा क्या होता है, विपक्ष में होता है, राइट। तो उसी को क्या बोला जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन बोला जाता है। तो उसी के बारे में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में कह रहा है। तो पहला स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, राइट। तो क्या ये स्टेटमेंट आपका सही है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है
वह आपका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है, राइट। तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा कि आपका जो ये आपका क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर एक दिया गया है, तो यहाँ पर भी ये होता है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से हमको थर्ड बस देखना है, राइट। थर्ड आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है आपका कि, देख सकते हैं यहाँ पे कि द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 सीट्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस, राइट। तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि द लीडर ऑफ अपोजिशन इज आल्सो इंटाइटल्ड टू द सैलरी अलाउंसेज एंड अदर फैसिलिटीज इक्विवेलेंट टू द दैट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, राइट। ये भी आपका सही है कि मीन्स वो कैबिनेट मिनिस्टर का जो है जो भी अलाउंसेज होते हैं उस प्रकार से इनका भी जो है अलाउंसेज मिलता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 17 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द सीनियर एडवोकेट्स इन सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स होते हैं उनके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका। कह रहा है पहला स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि दीज आर एडवोकेट्स हु आर डिजाइनेटेड एज सीनियर एडवोकेट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और बाय एनी हाई कोर्ट।